बहुत सारा फीमेल यंगस्टर्स होम मेकर्स आजकल ट्रेडिंग करते हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि लेडीज या फीमेल्स ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बोलो और इन्वेस्टमेंट बोलो ये सब काम पे आगे आ रहा है। ये जो अवेयरनेस है ये अवेयरनेस बहुत जरूरी था। तो ये अभी एक ट्रेंड चालू हो गया। तो ये वीडियो में कैसे होम मेकर्स और जो प्रोफेशनल्स जो रहते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं बीच बीच में ड्यूटी के अंदर, वो लोगों के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ कि कैसे एक सिंगल चार्ट पैटर्न के ऊपर आप ट्रेडिंग करके खूब पैसा कमा सकते हो। ओके, और ये जो स्पेशल चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा पेशेंस का ज़रूरत पड़ता है। तो पेशेंस ज़्यादातर लेडीज़ लोगों के अंदर पाया जाता है। तो इसके लिए मैं बोला कि ये फीमेल्स के लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो वो चार्ट पैटर्न क्या है, तो देखो यहाँ पे वो चार्ट पैटर्न मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये देख के आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं दिखा दूंगा कि ये चार्ट पैटर्न पे कैसे आप ट्रेड करके बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकते हो या प्रॉफिट ले सकते हो, वो समझ पाओगे। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो बुलिश मूवमेंट चल रहा था, ये बुलिश मूवमेंट चल रहा था। तो ये टोटल जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक आया था। तो देखो ये जो टोटल बुलिश मूवमेंट का 50% लेवल अगर मैं मार्क करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा एक जोन होता है, ये 50% लेवल होता है। तो 50% लेवल पे आके वो टेस्ट करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा था। जो पुल बैक और स्केलिंग जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने डेवलप किया, वो स्ट्रैटेजी के अनुसार ये जो लेवल है, ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ, ये जो डिस्टेंस यहाँ से मेजर करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसे जगह पे मैंने ड्रॉ किया। इसके ऊपर होना चाहिए लेकिन जाएगा नहीं है बोल के मैं ऐसे जगह पे ड्रॉ किया। तो देखो प्राइस यहाँ तक मैक्सिमम आया और उसके बाद ये जो लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट है, ये लेटेस्ट बुलिश मूवमेंट का 50% अगर आप मार्क कर दोगे तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा था। तो देखो ये रेड कैंडल 50% लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये जो बुलिश मूवमेंट जो चल रहा था यहाँ तक ही आ पाया, उसके ऊपर जाने का चांस बहुत बहुत कम है। तो फिर ये जो गैप जो बना, ये गैप का मतलब ये प्राइस को बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देगा डाउन साइड में। तो देखो उसके बाद थ्रस्ट दिया। तो अभी ये जो पैटर्न पहले मैं ड्रॉ किया था, ये पैटर्न के अनुसार कैसे ये फॉर्मेशन हुआ था, देखो ये सेम चार्ट पैटर्न मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखो ये लाइन को फॉलो करो। ये पहले फर्स्ट मूवमेंट हुआ, उसके बाद एक मूवमेंट हुआ, उसके बाद इतना तक गया और ये डाउन साइड, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस का 50% लेवल के नीचे ये क्लोजिंग दिया। तो फिर ये जो चार्ट पैटर्न जो पहले ड्रॉ किया था उसके साथ पूरा मैच हो रहा है और यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल गया, ये रेड बार में इंडिकेशन मिल गया। तो आप क्या करोगे, सेल करोगे, स्टॉप लॉस ऊपर रखोगे और देखो कितना बड़ा एक मूवमेंट दिया। तो आपका रिस्क इतना है और रिवॉर्ड कितना होगा देख लो। ओके, अभी सेम फॉर्मेशन यहाँ पे भी हुआ, वो कैसे विजुअलाइज करोगे, ये जो चार्ट पैटर्न है इसका एकदम उल्टा। देखो ये पोजीशन पे ऐसे एक चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ जो कि ये फॉर्मेशन से पूरा मिलता जुलता है। ये सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट दे रहा था, उसके बाद ये जो डाउनवर्ड जो मूवमेंट का जो टेंडेंसी था, यहाँ पे पहले डाउनवर्ड मूवमेंट था, उसके बाद ये जो अपवर्ड मूवमेंट का जो टेंडेंसी है वही सेम फंडा है। देख लो ये जो टोटल जो बियरिश मूवमेंट मिला था, ये जो बियरिश मूवमेंट इतना मिला था, इसका रिट्रेसमेंट चल रहा था। तो रिट्रेसमेंट इतना दूर आया, उसके बाद देखो इतना तक आया मैक्सिमम और एक बड़ा एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो गया। मतलब ये अगर बड़ा भी नहीं रहता ये ग्रीन कैंडल, ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है इसका अगर 50% में मार्क करूँ तो ऐसा लेवल पे इसको ऊपर जाके अगर ये ग्रीन कैंडल इतना बड़ा ना हो के भी अगर छोटा हो के यही जगह पे अगर क्लोजिंग देता, तो फिर हम क्या सोच लेते हैं कि ये जो बियरिश मूवमेंट चल रहा था, ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आया था, उसके बाद यहाँ तक मैक्सिमम आया और ये अपसाइड एक थ्रस्ट देगा क्योंकि एक गैप बना था। कैसा गैप, देखो ये जो बियरिश मूवमेंट था इसका रिट्रेसमेंट इतना तक है, तो स्केलिंग करता तो फिर इतना डिस्टेंस हमको यहाँ से स्केलिंग करना था, तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल होना चाहिए था। लेकिन देखो ये गैप कितना बड़ा है, जो गैप ये फिलअप नहीं कर पाया, मतलब ये प्राइस को बहुत अपसाइड एक थ्रस्ट देगा। उसके बाद देखो बहुत अपसाइड एक थ्रस्ट दिया। तो मैं बोल रहा हूँ कि
चार्ट पैटर्न, ये जो स्पेशल जो चार्ट पैटर्न है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और कोई भी घर पे बैठे बैठे अपना जो होम मेकर्स है, जो काम करते हैं, घर का काम करते करते ये चार्ट पे अगर थोड़ा ध्यान रखेगा और ऐसा अगर फॉर्मेशन होता है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर 10 ट्रेड आप अगर लोगे तो 7 ट्रेड में आप सक्सेसफुल रहोगे और 2-3 ट्रेड में आप लॉस खाओगे। लेकिन लॉस को अगर ऑप्टिमाइज करना सीख गया, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैसा आप जनरेट कर पाओगे। ओके, ये ट्रेडिंग मेथड, ये चार्ट पैटर्न के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो लॉस होगा, 2-1 बार लॉस होगा, लेकिन वो लॉस कैसे कितना आएगा, देखो ये जगह पे आपको लॉस होने का चांस है। कैसे? ये जो बियरिश मूवमेंट मिला, इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये लेटेस्ट बुलिश मूवमेंट था। देखो ये 50% अगर आप मार्क किया तो ये रेड कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया, तो मैं क्या समझ लेता कि ये जो चार्ट पैटर्न जो फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे वो एक हेवी थ्रस्ट देगा, डाउनसाइड मूवमेंट देगा। तो मैं अगर यहाँ पे अगर सेल कर देता ये पोजीशन पे, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता, तो मेरा स्टॉप लॉस उड़ जाता था नेक्स्ट कुछ कैंडल में ही। ओके, तो मेरा ये सेशन में, टोटल ये सेशन में मेरा लॉस इतना ही है। और रिवार्ड देखो, पहले ये मूवमेंट पकड़ के रिवार्ड ले लो, ये मूवमेंट पकड़ के रिवार्ड ले लो, तो देखो ये लॉस बहुत कम है ये रिवार्ड के हिसाब से, ये रिवार्ड के हिसाब से। समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन हुआ। देखो ये जो बुलिश मूवमेंट मिला आपको, ये टोटल इसका 50% लेवल अगर मैं मार्क करूँ तो ऐसे लेवल पे 50% लेवल हो रहा है। तो देखो 50% तक आया नहीं था, उसके ऊपर से ही वो अपसाइड मूवमेंट देने लगा था। तो मैं क्या करूँगा, ये डिस्टेंस यहाँ से हमको मेजर करना था, ऊपर जगह नहीं बोल के मैं यहाँ पे मेजर किया, यहाँ पे स्केल किया। ओके, अभी देखो प्राइस मैक्सिमम यहाँ तक आया, तो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट है, इसका अगर मैं 50% मार्क कर दूँ तो ऐसा जगह पे 50% हो रहा है। तो देखो ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल नीचे आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि यही जो चार्ट पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है। बस यहाँ पे आप सेल करो बिंदास और ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ। देखो ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका रिस्क इतना है और अपकमिंग रिवॉर्ड देख लो। समझ में आया? तो ये बहुत इफेक्टिव चार्ट पैटर्न है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी ये पोजीशन पे ध्यान दो, ये पोजीशन पे कैसे आप देख पा रहे हो। देखो ये जो बियरिश मूवमेंट मिला था, इसका रिट्रेसमेंट चल रहा था, तो इतना डिस्टेंस हमको यहाँ से मेज़र करना था, तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल पे मेज़र किया था। लेकिन प्राइस यहाँ तक आके पहुँचा, तो जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है, इसका 50% अगर आप मार्क करोगे तो देखो ये ग्रीन कैंडल 50% ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तब क्या समझना है कि यही सेम चार्ट पैटर्न फॉलो किया। बस यहाँ पे आप बाई करोगे, स्टॉप लॉस नीचे रखो। देखो स्टॉप लॉस ये नीचे रखोगे तो कितना बड़ा मूवमेंट दे दिया। तो ये चार्ट पैटर्न आपको बचा देगा, मतलब इसका विन रेट बहुत हाई है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो कोई भी लड़की या औरत इस पे ट्रेडिंग करके, सिर्फ एक चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमा सकता है। और ये पुल बैक और स्केलिंग फंडामेंटल अगर आपको सीखना है तो ये चैनल पे मैं इन डेप्थ डिस्कस किया, तो वो चीज़ आप देखो, सीख लो। और ये जो पुल बैक और स्केलिंग स्ट्रैटेजी है, ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ मेथड है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन को विजुअलाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और कोई पेड कोर्स करने का ज़रूरत नहीं है। पेड कोर्स में क्या सिखाएगा आपको, कोई ऐसा वो चार्ट पैटर्न, कुछ चार्ट पैटर्न आपको सामने दिखाएगा, बस इसके ऊपर ट्रेडिंग करो, ये कर लो, वो कर लो, हो गया आपका पेड कोर्स। आपका 25-30 हज़ार रुपये ऐसे ही ले लेगा, क्या ज़रूरत है। तो ऐसे तरीके से थोड़ा सीखो और कोई लैगिंग इंडिकेटर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बोल रहा हूँ। और मेरे चैनल पे देखोगे तो मैं कभी ज़िंदगी में कोई भी लैगिंग इंडिकेटर का प्रयोग नहीं किया। ओके, सिर्फ प्राइस एक्शन को कैसे विजुअलाइज करना है, तो पहले से ही मेरा माइंडसेट था कि कभी कोई लैगिंग इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर मैं ट्रेडिंग लूँगा। तो उसके बाद फिर रिसर्च करते करते ये सब मेथड मैंने डेवलप किया। तो ऐसा टाइप का चार्ट पैटर्न के ऊपर काम करना सीखो, विजुअलाइज करना सीखो कैसे हो रहा है। ये जो मूवमेंट है, ये जब ये 50% लेवल के ऊपर जाएगा, ये जो लेटेस्ट जो पुश है, इसका जब 50% लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग देगा, तब आपको ये इंडिकेशन मिलेगा कि ये चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है। ओके,
और ये चैनल पे हिंदी में और बंगाली में अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो आप देखो, सीखो और अप्लाई करो, तो बहुत काम पे आएगा। और मेरा नाम प्रभाकर रॉय है, नाम भी मत भूलो, बहुत काम पे आएगा। ओके, चलो, हरे कृष्णा।